नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 25वां सर्ग, रावण का सुख और सारण को गुप्त रूप से वानर सेना में भेजना, विभीषण द्वारा उनका पकड़ा जाना, श्री राम की कृपा से छुटकारा पाना तथा श्री राम का संदेश लेकर लंका में लौटकर उनका रावण को समझाना। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जब सेना सहित समुद्र पार कर चुके तब श्रीमान रावण ने अपने दोनों मंत्री शूक और सारण से फिर कहा, यद्यपि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन था तो भी सारी वानर सेना उसे लांघ कर इस पार चली आई। राम के द्वारा सागर पर सेतु का बांधा जाना अभूतपूर्व कार्य है। लोगों के मुख से सुनने पर भी मुझे किसी प्रकार ये विश्वास नहीं होता कि समुद्र पर पुल बांधा गया होगा। वानर सेना कितनी है इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तुम दोनों इस प्रकार वानर सेना में प्रवेश करो कि तुम्हें कोई पहचान न सके। वहां जाकर ये पता लगाओ कि वानरों की संख्या कितनी है, उनकी शक्ति कैसी है, उनमें मुख्य मुख्य वानर कौन कौन से हैं, श्री राम और सुग्रीव के मनोनुकूल मंत्री कौन हैं, कौन कौन सूरवीर वानर सेना के आगे रहते हैं, अगाध जलराशि से भरे हुए समुद्र में वो पुल किस प्रकार बांधा गया, महामनस्वी वानरों की छावनी कैसे पड़ी है, श्री राम और वीर लक्ष्मण का निश्चय कैसा है, वे क्या करना चाहते हैं, उनके बल पराक्रम कैसे हैं, उन दोनों के पास कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र हैं और उन महामना वानरों का प्रधान सेनापति कौन है। इन सब बातों की तुम लोग उचित प्रकार से जानकारी प्राप्त करो और सबका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर शीघ्र लौट आओ। ऐसा आदेश पाकर दोनों वीर राक्षस सुक और सारण वानर रूप धारण करके उस वानरी सेना में घुस गए। वानरों की वो सेना कितनी है ये गिनना तो दूर रहा, मन से उसका अंदाजा लगा पाना भी असंभव था। उस अपार सेना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय सुक और सारण किसी प्रकार भी उसकी गणना नहीं कर सके। वो सेना पर्वत के शिखरों पर, झरनों के आसपास, गुफाओं में, समुद्र के किनारे तथा वनों और उपवनों में भी फैली हुई थी। उसका कुछ भाग समुद्र पार कर रहा था, कुछ पार कर चुका था और कुछ सब प्रकार से समुद्र को पार करने की तैयारी में लगा था। भयंकर कोलाहल करने वाली वो विशाल सेना कुछ स्थानों पर छावनी डाल चुकी थी और कुछ जगहों पर डालती जा रही थी। दोनों निशाचरों ने देखा वो वानर वाहिनी समुद्र के समान अक्षोभ्य थी। वानर विष में छिपकर सेना का निरीक्षण करते हुए दोनों राक्षस सुक और सारण को महातेजस्वी विभीषण ने देखा। देखते ही पहचाना और उन दोनों को पकड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले नरेश्वर, ये दोनों लंका से आए हुए गुप्तचर एवं असुरराज रावण के मंत्री सुक तथा सारण है। वे दोनों असुर श्री रामचंद्र जी को देखकर अत्यंत व्यथित हुए और जीवन से निराश हो गए। उन दोनों के मन में भय समा गया। वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, सौम्य, हम दोनों को रावण ने भेजा है और हम इस प्रकार सारी सेना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। उन दोनों की वो बात सुनकर संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले दशरथ नंदन भगवान श्री राम हंसते हुए बोले, यदि तुमने सारी सेना देख ली हो, हमारी सैनिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तथा रावण के कथन अनुसार सब कार्य पूर्ण कर लिया हो तो अब तुम दोनों अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया हो तो फिर देख लो। विभीषण तुम्हें सब कुछ पुनः पूर्ण रूप से दिखा देंगे। इस समय जो तुम पकड़ लिए गए हो इससे तुम्हें अपने जीवन के विषय में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि शस्त्रहीन अवस्था में पकड़े गए तुम दोनों दूतवत के योग्य नहीं हो। विभीषण, ये दोनों असुर रावण के गुप्तचर और छिपकर यहाँ का भेद लेने के लिए आए हैं। ये अपने शत्रु पक्ष में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो इनका भेद खुल गया, अतः इन्हें छोड़ दो। सुक और सारण, जब तुम दोनों लंका में पहुंचो तब कुबेर के अनुज राक्षस राज रावण को मेरी ओर से यह संदेश सुना देना। रावण, जिस बल के भरोसे तुमने मेरी सीता का अपहरण किया है उसे अब सेना और बंधुओं जनों सहित आकर इच्छानुसार दिखाओ। कल प्रातःकाल ही तुम पर कोटे और दरवाजों के सहित लंकापुरी तथा राक्षसी सेना का मेरे बाणों से विध्वंस होता देखोगे। रावण, जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर अपना वज्र छोड़ते हैं उसी प्रकार मैं कल सवेरे ही सेना सहित तुम पर अपना भयंकर क्रोध छोड़ूंगा। भगवान श्री राम का यह संदेश पाकर दोनों असुर सुक और सारण, धर्मवत्सल श्री रघुनाथ जी का आपकी जय हो, आप चिरंजीवी हों इत्यादि वचनों द्वारा अभिनंदन करके लंकापुरी में आकर असुरराज रावण से बोले, असुरेश्वर, हमें तो विभीषण ने वध करने के लिए पकड़ ही लिया था, किंतु जब अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम ने देखा तब हमें छुड़वा दिया। दशरथ नंदन श्री राम, श्रीमान लक्ष्मण, विभीषण तथा महेंद्र तुल्य पराक्रमी महातेजस्वी सुग्रीव, ये चारों वीर लोकपालों के समान शौर्यशाली, दृढ़ पराक्रमी और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। जहाँ ये चारों पुरुष प्रवर एक जगह एकत्र हो गए हैं वहाँ विजय निश्चित है और सब वानर अलग रहें
तो भी ये 4 ही परकोटे और दरवाजों के सहित सारी लंकापुरी को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का जैसा रूप है और जैसे उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे तो यही ज्ञात होता है कि वे अकेले ही सारी लंकापुरी का वध कर देंगे, भले ही वे बाकी 3 वीर भी बैठे ही रहें। महाराज, श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वो वानरों की सेना तो समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय है। महामनस्वी वानर इस समय युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं। उनकी सेना के सभी वीर योद्धा बड़े प्रसन्न हैं, अतः उनके साथ विरोध करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए संधि कर लीजिए और श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को लौटा दीजिए। अब है सारण का रावण को पृथक पृथक वानर युद्धपतियों का परिचय देना। सुख और सारण के ये सच्चे और जोशीले शब्द सुनकर रावण ने सारण से कहा, यदि देवता, गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करने आ जाएं और समस्त लोग भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। जान पड़ता है कि तुम्हें बंदरों ने बहुत तंग किया है, इसी से भयभीत होकर तुम आज ही सीता को लौटा देना उचित समझने लगे हो। भला कौन ऐसा शत्रु है जो समरांगण में मुझे जीत सके। ऐसा कठोर वचन कहकर श्रीमान असुरराज रावण वानरों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अपनी कई ताल ऊंची और बर्फ के समान श्वेत रंग की अट्टालिका पर चढ़ गया। उस समय रावण क्रोध से तमतमा उठा था। उसने उन दोनों गुप्तचरों के साथ जब समुद्र, पर्वत और वनों पर दृष्टिपात किया तब पृथ्वी का सारा प्रदेश वानरों से भरा दिखाई दिया। वानरों की वो विशाल सेना अपार और असह्य थी। उसे देखकर राजा रावण ने सारण से पूछा, सारण, इन वानरों में कौन कौन से मुख्य हैं, कौन सुरवीर है और कौन बल में बड़े चढ़े हैं, कौन कौन से वानर महान उत्साह से संपन्न होकर युद्ध में आगे आगे रहते हैं, सुग्रीव किन की बातें सुनते हैं और कौन युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं। सारण, ये सारी बातें मुझे बताओ, साथ ही यह भी कहो कि उन वानरों का प्रभाव कैसा है। इस प्रकार पूछते हुए असुरराज रावण का वचन सुनकर मुख्य मुख्य वानरों को जानने वाले सारण ने उन मुख्य वानरों का परिचय देते हुए कहा, महाराज, यह जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गरज रहा है, 1 लाख युद्धपों से घिरा हुआ है तथा जिसकी गर्जना के अत्यंत गंभीर घोष से परकोटे, दरवाजे, पर्वत और वनों के सहित सारी लंका प्रतिहत होकर गूंज उठी है, उसका नाम नील है। यह वीर युद्धपतियों में से है। समस्त वानरों के राजा महामना सुग्रीव की सेना के आगे यही खड़ा होता है। जो पराक्रमी वानर दोनों उठी हुई बाहों को एक दूसरे से पकड़कर दोनों पैरों से पृथ्वी पर टहल रहा है, लंका की ओर मुख करके क्रोधपूर्वक देखता है और बारंबार अंगड़ाई लेता है, जिसका शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा है, जिसकी कांति कमल केसर के समान सुनहरे रंग की है, जो रोष से भरकर बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है तथा जिसकी पूंछ के पटकने की आवाज से 10 दिशाएं गूंज उठती है, वो युवराज अंगद है। वानर राज सुग्रीव ने इसका युवराज के पद पर अभिषेक किया है। ये अपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है। वाली का ये पुत्र अपने पिता के समान ही बलशाली है। सुग्रीव को ये सदा ही प्रिय है। जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार ये श्री रामचंद्र जी के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उद्यत है। श्री रघुनाथ जी का हित चाहने वाले वेगशाली हनुमान जी ने जो यहाँ आकर जनकनंदिनी सीता का दर्शन किया, उसके भीतर इस अंगद की ही सारी बुद्धि कार्य कर रही थी। पराक्रमी अंगद वानर शिरोमणियों के बहुत से युद्ध लिए अपनी सेना के साथ आपके कुल को कुचल देने के लिए आ रहा है। अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो वीर विशाल सेना से घिरा हुआ खड़ा है, इसका नाम नल है। यही सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है, जो अपने अंगों को सुस्थित करके सिंहनाद करते और गरजते हैं तथा जो कपिश्रेष्ठ वीर अपने आसनों से उठकर क्रोधपूर्वक अंगड़ाई लेते हैं, इनके वेग को सह लेना अत्यंत कठिन है। ये बड़े भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी हैं। इनकी संख्या 10 अरब और 8 लाख है। ये सब वानर तथा चंदन वन में निवास करने वाले वीर वानर इस युद्धपति नल का ही अनुसरण करते हैं। यह नल भी अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को कुचल देने का हौसला रखता है। यह जो चांदी के समान सफेद रंग का चंचल वानर दिखाई देता है, इसका नाम श्वेत है। ये भयंकर पराक्रम करने वाला, बुद्धिमान, शूरवीर और तीनों लोकों में विख्यात है। श्वेत बड़ी उग्रता के साथ सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है। यह वानरी सेना का विभाग करता और सैनिकों में हर्ष तथा उत्साह भरता है। गोमती के तट पर जो नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त संरोचन नामक पर्वत है, उसी रमणीय पर्वत के चारों ओर जो पहले विचरा करता था और वहीं अपने वानर राज्य का शासन करता था, वही ये कोमद नामक युद्धपति है, जो लाखों वानर सैनिकों को सहर्ष अपने साथ खींच लाता है, जिसकी लंबी दुम में बहुत बड़े बड़े लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के बाल फैले हुए हैं और देखने में बड़े भयंकर हैं, तथा जो कभी दीनता न दिखाकर सदा युद्ध की ही इच्छा रखता है, उस वानर का नाम चंड है। यह चंड भी अपनी सेना द्वारा लंका को कुचल देने की इच्छा रखता है।
राजन, जो सिंह के समान पराक्रमी और कपिल वर्ण का है, जिसकी गर्दन में लंबे लंबे केश हैं और जो ध्यान लगाकर लंका की ओर इस प्रकार देख रहा है मानो इसे भस्म कर देगा, वो रंभ नामक की उत्पत्ति है। वह निरंतर विंध्य, कृष्णगिरि, सह्य और सुदर्शन आदि पर्वतों पर रहा करता है। जब वो युद्ध के लिए चलता है उस समय उसके पीछे 1,30,30,000 श्रेष्ठ, भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी वानर चलते हैं। वे सब के सब अपने बल से लंका को मसल देने के लिए रंभ को सब ओर से घेरे हुए चले आ रहे हैं। जो कानों को फैलाता है, बारंबार झंझाई लेता है, मृत्यु से भी नहीं डरता है और सेना के पीछे न जाकर अर्थात सेना का आश्रय न लेकर अकेले ही युद्ध करना चाहता है, रोज से कांप रहा है, तिरछी नजर से देखता है और पूंछ फटकार कर सिंहनाद करता है। इसका नाम सरभ है। देखिए, ये महाबली वानर कैसी गर्जना करता है। इसका वेग महान है, भय तो इसे छू तक नहीं गया है। राजन, ये युद्धपति सरभ सदा रमणीय साल्वेय पर्वत पर निवास करता है। इसके पास जो युद्धपति है उन सब की विहार संज्ञा है। वे बड़े बलवान है। राजन, उनकी संख्या 1,40,000 है। जो विशाल वानर मेघ के समान आकाश को घेरे हुए खड़ा है तथा वानर वीरों के बीच में ऐसा जान पड़ता है जैसे देवताओं में इंद्र हो। युद्ध की इच्छा वाले वानरों के बीच में जिसकी गंभीर गर्जना ऐसे सुनाई देती है मानो बहुत सी भेरियों का तुमुल नाद हो रहा हो। तथा जो युद्ध में दुस्सह है वो पनस नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। यह पनस परम उत्तम पारियात्र पर्वत पर निवास करता है। युद्धपतियों में श्रेष्ठ पनस की सेवा में 50 लाख युद्धपति रहते हैं, जिनके अपने अपने युद्ध भिन्न भिन्न हैं। जो समुद्र के तट पर स्थित हुई उस उछलती कूदती भीषण सेना को दूसरे मूर्तिमान समुद्र के भांति सुशोभित करता हुआ खड़ा है, वो दरदुर पर्वत के समान विशालकाय वानर विनत नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। वह नदियों में श्रेष्ठ वेणा नदी का पानी पीता हुआ विचरता है। 60 लाख वानर उसके सैनिक है, जो युद्ध के लिए सदा आपको ललकारता रहता है तथा जिसके पास बल विक्रमशाली अनेक युद्धपति रहते हैं और उन युद्धपतियों के पास पृथक पृथक बहुत से युद्ध है। वो क्रोधन नाम से प्रसिद्ध वानर है। वह जो गेरू के समान लाल रंग के शरीर का पोषण करता है, उस तेजस्वी वानर का नाम गवय है। जो अपने बल पर बड़ा घमंड करता है, वो सदा सब वानरों का तिरस्कार किया करता है। देखिए, कितने रोज से वो आपकी ओर बढ़ा आ रहा है। इसकी सेवा में 70 लाख वानर रहते हैं। यह भी अपनी सेना के साथ लंका को धूल में मिला देने की इच्छा रखता है। ये सारे के सारे वानर दुस्सह वीर हैं, इनकी गणना करना भी असंभव है। युद्धपतियों में श्रेष्ठ जो युद्धप है उन सब के भिन्न भिन्न युद्ध है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 26वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।